चक्रवात अर्थात घूमती हुई हवाएं, जब दो विभिन्न प्रकार की हवाएं यानी गर्म हवा और ठंडी हवा जब आपस में मिलती है तो उनके मिलने से एक सर्कल बन जाता है, एक चक्र बन जाता है। परिणाम पे हवाएं गोलाकार, अंडाकार आदि रूपों में बहने लगती हैं। ऐसी घूमती हुई हवाओं को चक्रवात कहा जाता है। जैसा हमने देखा पिछली वीडियो में कि चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है और बाहर की तरफ वायुदाब उच्च होता है। ऐसी स्थिति में हवाएं बाहर से अंदर की तरफ चलती हैं, यानी बाहर से हवाएं केंद्र की तरफ चलती हैं, क्योंकि हवाओं के चलने का जो क्रम होता है वो उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर होता है। और हमने देखा कि चक्रवातों के केंद्र में निम्न वायु दाब है। चक्रवातों के केंद्र को चक्रवातों की आंख कहा जाता है और जितनी बड़ी चक्रवातों की आंख होती है चक्रवात उतना ही विनाशकारी होता है। चक्रवात के मार्ग में जो भी आता है उसका विनाश निश्चित है। इनकी उत्पत्ति सागरीय क्षेत्रों में होती है और सागरों में ये गति प्राप्त करते हुए स्थल भाग की ओर आते हैं और स्थल पर टकराकर ये धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे चक्रवातों के बारे में हमने जाना। इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो चक्रवातों के दो प्रकार भी हमने देखे, एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ऐसी तमाम चीजों की बातों का अध्ययन हम कर चुके थे। आज उसी क्रम में हम हमारे नए टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं और वो है प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात से आशय उस घूमती हुई हवा से है जिसके केंद्र में उच्च वायुदाब होता है और बाहर निम्न वायुदाब। चक्रवात और प्रति चक्रवात के अंतर्गत मुख्य अंतर यही आता है कि चक्रवातों के केंद्र में जहां वायुदाब कम होता है और बाहर वायुदाब अधिक होता है, लेकिन प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च वायुदाब और बाहर की तरफ निम्न वायुदाब होता है। परिणाम पे हवाएं जो चलती हैं वो केंद्र से बाहर की तरफ चलती है। ध्यान दीजिए इस बात को, विशेष रूप से ये कंपटीशन एग्जामों में प्रश्न आते हैं और यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। चक्रवात का आशय उस घूमती हुई हवा से है जिसके केंद्र में वायुदाब कम और बाहर वायुदाब अधिक होता है, जबकि प्रति चक्रवात के अंतर्गत केंद्र में वायुदाब अधिक और बाहर की तरफ जो वायुदाब होता है वो कम। बाहर तो होता है कम और केंद्र में होता है अधिक। किसके अंतर्गत? प्रति चक्रवात के अंतर्गत। जबकि चक्रवात की बात करें तो चक्रवात में बाहर तो होता है अधिक और केंद्र में होता है कम। यानी चक्रवात में हवाएं बाहर से अंदर की ओर चलती हैं, जबकि प्रति चक्रवात में हवाएं
प्रति चक्रवात शब्द का सबसे पहले उपयोग गाल्टन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। गाल्टन महोदय ने 1861 में इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया और तब से प्रति चक्रवात शब्द को जाना जाने लगा। तो प्रति चक्रवात की उत्पत्ति यानी शब्द की उत्पत्ति गाल्टन महोदय के द्वारा की गई थी 1861 में। और प्रति चक्रवात जिसके केंद्र में वायुदाब अधिक और बाहर की तरफ वायुदाब कम होता है। प्रति चक्रवातों का निर्माण दोनों गोलार्धों में अर्थात उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में, दोनों ही गोलार्धों में 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास होता है। दोनों ही गोलार्धों में 30 डिग्री के आसपास अर्थात, हालांकि एरिया तो शीतोष्ण कटिबंध का आता है आंकड़ों के हिसाब से, तो क्योंकि 23.5 डिग्री के बाद शीतोष्ण कटिबंध की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इसका असर कुछ उष्ण क्षेत्रों में भी तो कुछ शीतोष्ण क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। तो 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास प्रति चक्रवातों का निर्माण होगा। तो हमने प्रति चक्रवातों की सामान्य बातें की। विशेषताओं की यदि हम बात करें तो विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता आती है वही परिभाषा के रूप में कि केंद्र में, ये सबसे बड़ी चीज है, वायुदाब अधिक तथा बाहर की तरफ वायुदाब कम। ये सबसे बड़ी विशेषता है इसकी प्रति चक्रवात। इसके अलावा उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं वो घड़ी की सुई की दिशा के अनुकूल चलती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये विपरीत हो जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत तो सुई के अनुकूल, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत। जहां चक्रवातों के बारे में हम पढ़कर आए थे, चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के प्रतिकूल चलते हैं। ध्यान दें, चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत, यानी चक्रवातों के कारण जो हवाएं चलती हैं वो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत इस तरह से चलते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल चलते हैं। लेकिन प्रति चक्रवात चक्रवातों का ठीक उल्टा है। तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की सुई के अनुकूल चलेंगी प्रति चक्रवात में, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत चलती है। इसके अलावा ये चक्रवातों से बड़े होते हैं। प्रति चक्रवात चक्रवातों से बड़े होते हैं। जहां चक्रवातों के आने से विनाश होता है, लेकिन प्रति चक्रवातों से विनाश नहीं होता। प्रति चक्रवातों के आने से आकाश साफ होता है, मौसम सुहावना हो जाता है और हवाएं मंद गति से चलती हैं। ध्यान दें, चक्रवातों के आने पर तो हवाएं तीव्र गति से चलती हैं, बादलों का निर्माण होता है, भारी वर्षा होती है, जबकि प्रति चक्रवातों में मौसम साफ होता है, आकाश स्वच्छ हो जाता है, हवाएं धीमी गति से चलती हैं।
अर्थात प्रति चक्रवात चक्रवातों के ठीक विपरीत। प्रति चक्रवात के प्रकारों की हम बात करें तो प्रति चक्रवात 3 प्रकार के होते हैं। उष्ण प्रति चक्रवात, शीत प्रति चक्रवात और अवरोधी प्रति चक्रवात। उष्ण क्षेत्र में उष्ण प्रति चक्रवात, शीत क्षेत्र में शीत प्रति चक्रवातों का आगमन होता है और अवरोधी प्रति चक्रवात ये बाधा के रूप में कार्य करता है। ये चक्रवातों के निर्माण में बाधा उत्पन्न करता है। प्रति चक्रवातों के बारे में सामान्य जानकारी ही है। यहाँ आपका चक्रवात और प्रति चक्रवात का एक सामान्य परिचय कंप्लीट होता है। हम किसी भी टॉपिक पर ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ टॉपिक के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उन शब्दों के बारे में आपको एक सामान्य जानकारी प्राप्त हो सके। कारण है कि अपना विषय एक बहुत बड़ा विषय है जिसका कोई अंत नहीं। अपने विषय में आने वाले कई शब्द ऐसे हैं जो बहुत विशालता लिए हुए हैं। ऐसे में हर शब्द की जानकारी प्राप्त करना बेहद जरूरी है। यदि हम एक ही शब्द या एक ही टॉपिक पर रुके रहे तो तमाम बातों की चर्चा कर पाना लगभग असंभव है। तो ऐसे में मैं आपको हर बात की एक सामान्य जानकारी प्रदान कर रहा हूं ताकि प्रकृति से और आपके जीवन से जुड़ी हुई एक घटनाओं की एक सामान्य समझ आपको हो सके। तो प्रति चक्रवातों के बारे में भी सामान्य जानकारी हमने हासिल की कि प्रति चक्रवात चक्रवातों के ठीक विपरीत होते हैं। चक्रवातों से जहां विनाश होता है तो प्रति चक्रवातों से मौसम साफ, आकाश स्वच्छ, मौसम सुहावना हो जाता है, हवाएं धीमी गति से चलती है। क्योंकि हवाएं प्रति चक्रवातों में केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, प्रति चक्रवातों में बाहर से केंद्र की ओर। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इनसे संबंधित अन्य बातों की हम चर्चा आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।